चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का एपिसोड 89 है, तो शुरू करते हैं। राज और मिस्टी दोनों को ही इस बारे में नहीं पता था कि उन्हें प्रेगनेंसी में ये सब नहीं करना चाहिए। अचानक मिस्टी के चेहरा पीला पड़ गया। वहीं आरोही राज को झाड़ू मारने के लिए पीछे दौड़ने लगी। अब तक आरोही को जब पता चला था कि मिस्टी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद राज उसके साथ इंटीमेट हुआ था, तो आरोही ने झाड़ू उठाई और राज को मारने के लिए दौड़ी। राज उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। अचानक कुमार ने ये देखा और वो उसके रास्ते में आगे चलते हुए आया और उसने अपने पैर को आगे बढ़ा दिया। इस वजह से राज लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गया। उसके चिल्लाते ही आरोही किसी अनहोनी के डर से चिल्लाई, राज। मगर राज ने नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों को फ्लोर पर रख लिया था। वो एक झटके से पलट गया। वही उसके पास आई झाड़ू वाली आरोही को देख डर से राज ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही ने झाड़ू को नीचे रखा और बोली, तुम पागल हो क्या राज? तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये सुनकर राज बोला, मामी जी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये पता होता तो हम ऐसा करते ही नहीं। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ये सुनते ही आरोही ने कहा, बिल्कुल, अभी तुम डॉक्टर को बुलाओ, हमें मिस्टी का चेकअप कराना होगा। ये सुनकर राज घबरा गया। अब तो तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें अपनी बीवी से अब दूर ही रहना होगा, तो जाओ अपने कमरे में, मैं मिस्टी के पास जाती हूँ। आरोही ने उससे कहा। ये सुनकर राज बोला, मामी जी, मैं समझता हूँ आपने मना किया है तो मैं मिस्टी के करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हमारी सुहागरात है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल समय तो बिता सकते हैं ना। ये सुनते ही आरोही ने कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम दोनों शुरू हो गए तो बच्चे का क्या? इस पर राज झुंझलाते हुए बोला, मामी जी, हम इतने भी इमेच्योर नहीं है। ये सुनते ही आरोही ने कहा, तुम हो? ये सुनकर चुपके चुपके से कुमार हंसने लगा। मिस्टी परेशान होकर खड़ी हुई और उसने कहा, आरोही दीदी, सच में मेरे बेबी को कुछ होगा तो नहीं? ये सुनकर आरोही बोली, इस बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने कहा ना, तुम लोगों को डॉक्टर से मिलना होगा। ये सुनकर राज ने सीरियस होकर कहा, मैं अभी डॉक्टर को यहाँ बुलाता हूँ। ये कहते ही उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया। जब डॉक्टर आई तो उन्होंने मिस्टी की हालत के बारे में सुनकर घूर कर राज और मिस्टी को देखा और फिर बोली, क्या आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या चाहते हो? आपकी पत्नी इसी बार में जो 2 बच्चे को जन्म दे। ये सुनकर राज बोला, इससे 2 बच्चों का क्या लेना देना है? इस पर डॉक्टर बोली, देखिए, आप दोनों बिना प्रोटेक्शन के ये सब कई बार कर चुके हैं। हो सकता है कि मिस मिस्टी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, और ऐसा हुआ तो उनकी हीट के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि वो बच्चे ट्विंस की तरह एक साथ नहीं होंगे। उनका डिलीवरी टाइम भी डिफरेंट होगा, और हाँ, उनके बचने के चांसेस तो ना के बराबर ही होते हैं। ये सब सुनकर मिस्टी काफी ज्यादा घबरा गई। उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया। पहले मुझे चेक कर ले। नहीं दीजिए, डॉक्टर बोली। और फिर उन्होंने मिस्टी को चेक किया और फिर उन दोनों को बताया कि अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से वो इस बात का काफी ध्यान रखे। जब डॉक्टर वहां से जाने लगी तो आरोही ने पूछा, डॉक्टर, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? इस पर डॉक्टर बोली, नहीं मिस आरोही, एक्चुअली उन दोनों को देखकर लग रहा था कि उनके एज कम है, उन्हें जब तक दूर रहना चाहिए तब तक डिलीवरी का टाइम ना आए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी 2 बच्चों जैसा कुछ नहीं होगा, मगर आगे से आप ध्यान रखिए कि वो दोनों करीब ना आ पाए। ये सुनते ही आरोही बोली, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। ओह। जब आरोही वापस आई तो अनिका जी बोली, आरोही, मिस्टी की मुंह दिखाई की रस्म होनी है, तुम सबसे बड़ी हो, सबसे पहले तुम्हें ही उसकी मुंह दिखाई देनी होगी। मैंने तो उसे गिफ्ट दे दिया है। ये सुनकर आरोही मिस्टी के पास जाने लगी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या डी, इसलिए वो अपने बेडरूम की ओर चली गई जहाँ अद्विजय था। अद्विजय ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? मुझे आपकी मदद चाहिए, आरोही बोली। ये सुनकर अद्विजय सॉफ्ट वॉइस में बोला। ये सुनते ही आरोही ने कहा, आज मिस्टी की मुंह दिखाई है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट करूं। इस पर अद्विजय ने कहा, इधर आओ। ये सुनकर आरोही थोड़ा कंफ्यूज हुई और अद्विजय के पास चली। अद्विजय ने अपनी साइड में रखी एक फाइल को पकड़ा और बोला, ये उसके लिए गिफ्ट है। आरोही ने पूछा, ये क्या है? इस अद्विजय ने कहा, तुम खुद पढ़ सकती हो। आरोही ने फाइल को खोला और जब वो उसे रीड करने लगी तो वो हैरानी के साथ अद्विजय को देखती गई। उसने आखिर में पूछ लिया, क्या आप वाकई में ये सब मिस्टी को देने चाहते हैं? वो अभी महज 18 साल की है। अब उसने नालायक ओबेरॉयज के घर की बहू बनने का फैसला किया है, तो उसे ये करना ही होगा। अद्विजय बोला, उसने मिस्टी को ओबेरॉय इंडस्ट्रीज की 50% शेयर्स दे दिए थे। ये तो वो पहले ही देना चाहता था। कुमार और राज की सारी प्रॉपर्टी उन्हें देकर अद्विजय चाहता था कि वो खुद ही अपनी ओबेरॉयज कंपनी को संभाले, मगर न ही राज और कुमार इसके काबिल थे और न ही मिस्टी थी। इसीलिए आरोही को भी अद्विजय का ये फैसला थोड़ा अजीब लगा। वो उस फाइल को लेकर जब बाहर गई तो मिस्टी ने जब उससे पूछा तो उसने बता दिया। ये सब सुनकर मिस्टी हैरान होकर बोली, आरोही दी, हम ये बिल्कुल नहीं ले सकते और हमारे लिए ये कोई गिफ्ट नहीं, मुसीबत है। और क्या आप अपनी छोटी सी मिस्टी को उसकी शादी के पहले दिन इतनी टेंशन देना चाहते हैं? हमारे बच्चे का क्या होगा? प्लीज ये सब मत कीजिए, हम पर रहम दिखाइए। आई विल बी मोर जेंटल। आरोही के कान में फुसफुसाते हुए अद्विजय ने आरोही के बालों को पकड़कर पीछे किया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। आई वांट टू सी योर जेंटलनेस कहते हुए
आरोही घुटनों के बल अद्विजय की ओर बढ़ी और उसने पास आकर अद्विजय की टाई को पकड़कर अपने दूसरे हाथ के नाखून को अद्विजय की जो लाइन पर रख दिया और उसे सहलाते हुए उसने अपने मुलायम गाल को अद्विजय की हल्की दाढ़ी से सहलाया। आरोही, हम कहिए पतिदेव, आरोही ने बेहद अट्रैक्टिव वॉइस के साथ कहा। यू कांट डू दिस, अद्विजय ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा। क्यों नहीं? अब आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? आरोही ने पूछा और अद्विजय की गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथ रख दिए। वो अद्विजय को उसे खुद किस करने का इंतजार करने लगी। अद्विजय ने आरोही से नजरें फेरते हुए कहा, आरोही प्लीज, आई कांट बी जेंट नाउ। अद्विजय की बात सुनकर आरोही ने अपने हाथ पीछे खींचे। ये सुनकर आरोही उससे आजाद होकर वहां से जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन अब अद्विजय उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपने पैर ठंडे फर्श पर रखे और जाकर आरोही को पीछे से हग कर लिया। मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें और टाइम दिया तो कोई मुझसे तुम्हें छीन लेगा। अद्विजय की बात सुनकर आरोही ने कहा, ओके फाइन, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अद्विजय वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। आरोही उसको कुछ पल देखती रही। तभी अद्विजय ने उससे एक सवाल किया, मैं तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं जानता, क्या तुम बता सकती हो तुम्हें कैसे उस बेवकूफ राहुल से प्यार हुआ? क्या दिखा तुम्हें उसमें? आरोही ने अपना सिर नीचे करके कहा, मेरे पेरेंट्स की डेथ काफी पहले हो चुकी थी। बचपन की धुंधली यादें ही मुझे याद थी। बचपन कोई लड़का था जिसने मुझे एक दिन आग से बचाया था। मुझे राज उसी लड़के की तरह लगता था। राज भी कॉलेज में बिना कहे मेरे लिए वो चीज भिजवा देता था जिसकी मुझे जरूरत होती थी। यहाँ तक कि उसकी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए मुझे पहले उससे अट्रैक्शन फील हुआ और बाद में प्यार। वहीं अद्विजय ने आरोही से ये सवाल पूछ तो लिया था, मगर आरोही के जवाब को सुनकर उसे एक्सट्रीम जेलसी हो रही थी। उसने जलन भरी आवाज में कहा, ओ तो राहुल की शक्ल को देखकर तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त याद आता था, इसलिए तुमने उससे प्यार कर लिया। कल को कोई तुम्हारे पति की शक्ल जैसा मिलेगा तो तुम उसे पति बना के घर ले आओगी। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।